हाय, मैं हूं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है बहुपद, पोलिनोमियल्स। व्हाट इज पोलिनोमियल्स, इसके बारे में जानेंगे और ये हम जानेंगे कि हम इस पोलिनोमियल्स को, बहुपद को आसानी से कैसे पहचान सकते हैं और बोर्ड के लिहाज से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं लास्ट में हम लोग, जो वीवीआई क्वेश्चंस है जो बोर्ड में पिछले वर्षों में आए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो शुरू करते हैं, बहुपद के बारे में जानते हैं कि बहुपद क्या है और फिर समझेंगे बहुपद को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद। तो जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक 10th का तो है ही, साथ में 9th के लिए भी है, क्योंकि आप 10th और 9th का शुरू का कुछ चैप्टर्स देखेंगे तो सेम ही है, तो दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, पर 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 10th में अब इससे क्वेश्चन बहुपद, निम्न में कौन बहुपद है इसको पहचानने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा भी क्वेश्चन बैंक में भी, और पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, अगर आप देखना चाहे तो ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। तब पहले समझते हैं बहुपद क्या है। तो देखिए, बहुपद के बारे में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो, कोमा उस बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, जैसे यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो शब्द है वो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या अगर नहीं पता है तो ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले 2 सेकंड में हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या क्या है। प्रकृत संख्याओं के समूह में जीरो मिलाने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, इसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। जीरो से स्टार्ट होता है और गिनती की संख्या इसमें मिल जाती है और इंफिनिटी तक जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि पूर्ण संख्या जो है जीरो से स्टार्ट होकर प्लस इंफिनिटी तक जाता है और गिनती की संख्याएं होती है, पीछे नहीं। माइनस वाला संख्या इसमें नहीं आती है, दशमलव की संख्याएं नहीं आती है, भिन्न की संख्याएं नहीं आती है। इस बात को ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है, जैसे आप देखिए ये एक संख्या रेखा है और इस संख्या रेखा पर आपको पता है जीरो होता है, फिर एक होता है, फिर दो होता है, फिर तीन, और इस तरह से प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं और इस साइड में माइनस इंफिनिटी तक आते हैं। तो ध्यान कहां से कहां तक रखना है, पूर्ण संख्या हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या ये होता है होल नंबर। प्रकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे एक एक बढ़ते जाएगा, और पूर्ण संख्या जो होता है उसमें जीरो शामिल कर दिया जाता है। तो वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो, उस बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। इसमें एक और शब्द है, अगर इसको आप जानना चाहें, चर क्या है। चर आपको पता है इंग्लिश वर्गमाला में जो भी लेटर्स हैं वो सब के सब चर्स के लिए सूचित किए जाते हैं, जैसे एक्स हो गया, ए हो गया, वाई हो गया, है ना। एबीसीडी के जो भी लेटर है सबको हम चर के लिए रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने लिखा 2x, तो इसमें x को सामान्यतः हम चर कहते हैं और 2 एक अचर राशि होता है, तो इस बात को ध्यान रखना है। वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें चर का घात कोई पूर्ण संख्या हो, उस बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहेंगे। तो देखिए, पूर्ण संख्या तो समझ में आ गया, जीरो से एक इंफिनिटी तक जाएगा, इसी में अगर कोई ना कोई संख्या होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2x का पावर -2 प्लस 6। तो यहां पर इसमें जो चर संख्या है वो x है और x का जो घात है वो -2 है, और -2 जो होता है पूर्ण संख्या नहीं होता है।
पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इन दिस सिचुएशन दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, इसको हम पोलिनोमियल नहीं बोल सकते, ये बहुपद नहीं है। बहुपद कौन होगा? जिसका घात जो है वो पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, पूर्ण संख्या के अलावा कुछ भी नहीं, ना ही इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। जब भी हमको चाहिए पूर्ण संख्या चाहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, गणित में जब भी आपको पूर्ण संख्या देखना है तो सरलतम रूप में, है ना, सरलतम रूप में उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर पूर्ण संख्या पे आपको पहुंच जाना है। मतलब हमें चाहिए पूर्ण संख्या। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आएंगे सरलतम रूप क्या होता है। देखिएगा 2/3 x हमने लिख दिया यहां पर, फिर यहां 1/x लिखा और -2 लिखा। तो इसमें चर संख्या क्या है? ये x, यहां आपको चर संख्या दिख रहा है, वेरिएबल्स है। यहां पर 2/3 और x तो गुना के रूप में है, तो ठीक है, इसका कुछ नहीं, पावर तो 1 है, मतलब पूर्ण संख्या में शामिल है। किंतु अगर x नीचे है तो आपने सुना होगा कि जब उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसका घात माइनस में हो जाता है, तो यहां -1 आ जाएगा, फिर 2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें x का जो पावर है, x का जो घात है वो माइनस में है, और फिर -1 आ गया, और ये -1 के वजह से इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। अगर यहीं पे 2/3 लिखा है और x का पावर 1/2 हो, तो फिर ये भिन्न वाली संख्या आ गई, भिन्न वाला संख्या आ जाएगा, तो फिर ये बहुपद नहीं होगा, है ना। अगर मान लीजिए √x + 6 + 2 ऐसा लिखा है ना, यहां पर x लिख देते हैं। अगर ऐसा लिखा है तो फिर समझिए कि ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां तो कुछ नहीं तो 1 है, पूर्ण संख्या में शामिल है। किंतु यहां देखिए रूट हटता है तो उसका पावर 1/2 लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर x का पावर कोई भिन्न संख्या है। तो भिन्न संख्या होने की वजह से हम इसे हम पोलिनोमियल्स नहीं कहेंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी बहुपद तभी कहलाएगा जब उस बीजगणितीय व्यंजक का जो घात होगा, पावर होगा, वो कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए। आप सुने होंगे, बहुत सारा किताबों में भी आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं हमने देखा है, नेट्स वगैरह पे तो इसका बार लगी हुई है कि नॉट ऋणात्मक, है ना, नॉट निगेटिव। तो नॉट निगेटिव क्या क्या मतलब? पॉजिटिव भिन्न संख्या भी तो हो सकता है। तो नॉट निगेटिव नहीं करना है, एकदम सीधा यही बोलना है, पूर्ण संख्या नहीं हो, पूर्ण संख्या ही चाहिए। नॉट निगेटिव का तो बहुत सारा मीनिंग निकाला जा सकता है, पॉजिटिव भिन्न संख्या भी हो सकता है। तो इसलिए भिन्न नॉट निगेटिव नहीं कह के एक ही बात बोलना है। 100% दावे के साथ मैं बोल रहा, इस परिभाषा को ध्यान रखिए, बहुपद वही होगा जिसमें चर का घात केवल और केवल पूर्ण संख्या होना चाहिए, ना ही इससे ज्यादा ना ही इससे कम। पूर्ण संख्या के अलावा हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सॉल्व करना है, चेक करना है, अगर घात चर संख्या जो भी दिया गया है उसमें अगर घात कोई पूर्ण संख्या प्राप्त हो गए तो समझिए बहुपद है, नहीं तो बहुपद नहीं है। मैं 1-2 क्वेश्चन आपको पिछले कुछ वर्षों में जो पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको लिख के देता, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। और चलिए तो उसको लिखते हैं और इस वीडियो का शेयर करते चलिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई चीजें जब देखी जाती है तो इच्छा होता है और भी वीडियो बनाने का, और इसी से रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए इसको लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं यहां आपको दिखा देता हूं, है ना, अभी 1 महीना पहले ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ना। निम्नलिखित यहां लिखा गया है, हम निम्न लिख देते हैं, शब्द जल्दी हो जाएगा। निम्न में कौन बहुपद नहीं है? निम्न में कौन बहुपद नहीं है? निम्न में कौन बहुपद नहीं है? उसके बाद निम्न में कौन बहुपद नहीं है, यहां पर ए में ऑप्शन दिया गया है 2/3x + 1, बी में ऑप्शन दिया गया है 2 - x² + 3x, और सी में ऑप्शन दिया गया है 1/x - 1, और डी में ऑप्शन दिया गया है x के पावर 3। इस बात को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पे जो वेरिएबल्स है वो x है और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहां तो 2 आपको दिख ही रहा है,
पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, यहाँ x का घात 3 है, ये भी पूर्ण संख्या में शामिल है। बट यहाँ पर आप देखिए, तब 3 को जब बहुपद हैं तो बहुपद नहीं है, ये वाला हो जाएगा आंसर। क्यों भाई? क्योंकि x जो है वो डिनोमिनेटर है। हियर x is available in denominator due to this reason this is not a polynomial। आपको ध्यान रखना है कि यह बहुपद नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये 2022 का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पेपर से अभी लिखा, और यही क्वेश्चन सेम डिटो क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। 2020 में भी ये क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और 2022 में भी पूछा गया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। और 2020 में एक और क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं क्वेश्चन बैंक से आपको दिखाता हूं। इससे आपको अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास होना चाहिए भी, जरूरी है। इसे इरेज करता हूं, मैं लिख पाऊंगा यहां पर। देखिएगा एक क्वेश्चन और क्या है, ये 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन है, यह भी निम्नलिखित लिखा है, मैं निम्न लिख रहा हूं। निम्न में से कौन बहुपद है? बहुपद है। वहां पूछा गया था बहुपद नहीं है, यहां पूछा गया बहुपद है। आपको भी पता है ना, 2 पाली में एग्जाम होते हैं, तो वही क्वेश्चन 2020 में से पूछा गया था। ये 2020 का दूसरी पाली का क्वेश्चन है। देखिएगा, ए नंबर में क्वेश्चन दिया है x² - 5x + 4 √x + 3। बी नंबर में क्वेश्चन है x⁻³ -x + x⁻² + 1। और उसके बाद सी नंबर में क्वेश्चन देखिएगा √x + 1/√x। और डी नंबर में क्वेश्चन दिया गया है √2x² - 3 √3x + √6। मुझे लगता है कि आप इसका आंसर निकाल पाए होंगे, है ना। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, बहुपद है, क्वेश्चन में क्या है, बहुपद है, यानी बहुपद फाइंड आउट करना है। तो हमें x का जो घात होगा, पूर्ण संख्या प्राप्त करनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखिएगा तो x का घात पूर्ण संख्या है, ठीक है, पर एक जगह देखने से नहीं होगा, जितने पूरे के पूरे पद में हमको चेक करना पड़ेगा, जितना टर्म्स है चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो 1 है, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, पर यहाँ देखिए 4 √x है, और जब रूट हटेगा तो x⁻1/2 आ जाएगा। तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, ड्यू टू दिस रीजन इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। तो हम इसको क्रॉस कर देंगे, नहीं है। यहाँ पर तो कोई भी देख के ही बता देगा कि भिन्न संख्या है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी x है तो 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ नीचे भी x है तो ऊपर आएगा, है ना। तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा कुल मिलाकर x⁻−1/2। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो रूट है ना वो केवल 2 पे है, x का जो घात है वो 2 है, पूर्ण संख्या में है। यहाँ भी जो रूट है वो केवल 3 पे है। अगर ऐसा दिया रहता, ऐसा, तो हम समझते कि हाँ 3 और इसके पावर 1/2 होता, पर नहीं, यहाँ केवल √3 लिखा गया है, x का घात जो है 1 है। तो सब कुछ देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक संख्या प्राप्त हो रहा है जो कि बहुपद है। निम्न में से कौन बहुपद है? तो सब कुछ का हमने व्याख्या किया है, ये वाला आंसर इसका सही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा कि बहुपद क्या है, उसको पहचानेंगे कैसे, ये हम आसानी से जान सकते हैं। जो चर दिया रहेगा, उस चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, थोड़ा चलते चलते, कि बहुपद जो होता है, दुनिया की जितनी अचर राशि है, जैसे 2 ले लेते हैं, है ना, दुनिया की जितनी अचर राशि है, दुनिया की जितनी अचर राशि है, बहुपद होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम x⁻0 लिखकर इसको चर और अचर के साथ ला सकते हैं। अगर मान लीजिए 4 दिया गया है तो ये भी एक अचर राशि है, इसको हम अचर बहुपद कहते हैं। ध्यान रखना, 0 भी एक बहुपद है, 0 को हम शून्य बहुपद कहते हैं, क्योंकि यहां भी किसी चीज से गुना कर सकते हैं। 0 x⁻0,
है ना। आपको पता है दुनिया का कोई भी चीज लिखा हो और उसका पावर 0 हो, इसका वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर वही आप कर सकते हैं, 2 गुना 1 बराबर 2 ही प्राप्त होगा, तो पहले भी 2 ही था, तो 2 को आप ऐसे लिखकर यहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। इट मीन्स जितने भी अचर पद है, दुनिया का कोई भी अचर पद हो, बहुपद होगा, शून्य जो होगा बहुपद होगा, शून्य जो होगा बहुपद होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम लोग करते हैं एंड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो को देखने